आज हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का तीसरा लेक्चर है। आज की क्लास में हम क्लाउड सर्विस मॉडल और डेप्लॉयमेंट मॉडल को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कवर किया था। देन उसके बाद हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी और आज हम सर्विस मॉडल को पढ़ने वाले हैं। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिनको हम बोलते हैं SaaS, PaaS, IaaS और FaaS भी होती है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये 3 ही होती हैं और इनको ऐसे ही लिखा जाता है, S कैपिटल A स्मॉल स्मॉल देन S कैपिटल। सबसे पहले हम देखते हैं IaaS को। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट गिव्स people access to IT tools like virtual computers, storage, network through the internet। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक ऐसी सर्विस है जो यूज़र को क्या प्रोवाइड कराती है, सभी IT टूल की एक्सेस प्रोवाइड कराती है, जैसे वर्चुअल कंप्यूटर, स्टोरेज और नेटवर्क होते हैं इंटरनेट के ऊपर। You don't need to buy or manage physical hardware, यू पे ओनली फॉर वट यू यूज़। इसमें हमें किसी फिजिकल हार्डवेयर को परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस जितना हम यूज़ करते हैं उनके लिए हम पे कर देते हैं। इसका एग्जांपल है AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ये फ्लेक्सिबल है और कंट्रोलेबल होती है। रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के एक्सपेंसेस कॉस्ट को रिड्यूस करती है। स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करती है। उसके बाद हम देखते हैं PaaS, platform as a service. It is a cloud computing model where a third party provider offers the software and hardware tools needed to develop, test and run application। ये बेसिकली डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड ऐप, ये डेवलपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो ऐप बिल्ड कर सके। दिस अलाउज यूजर टू फोकस ऑन बिल्डिंग देयर एप्लीकेशंस विदाउट वरिंग अबाउट मैनेजिंग सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल होते हैं गूगल ऐप इंजन। ये यूजर्स को क्या करती है, उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किए बिना उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें वो अपने खुद की एप्लीकेशंस, अपना खुद का सर्वर डेवलप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स होते हैं सिंप्लीफाइंग द डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करती है। एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है। ऑटोमेशन ऑफ स्केलिंग। देन उसके बाद हम देखते हैं SaaS, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS इज अ way of using software over the internet instead of installing on your computer। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ऊपर ही यूज़ करते हैं, ना कि हम उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। यूजर्स डायरेक्टली यूज सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। द सॉफ्टवेयर इज होस्टेड बाय अ कंपनी एंड यू कैन यूज इट जस्ट बाय लॉगिंग थ्रू वेब ब्राउजर्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं जीमेल और गूगल ड्राइव्स। इसके बेनिफिट हैं कोलैबोरेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ऑटोमेशन ऑफ अपडेट्स, कॉस्ट एफिशिएंसी। उसके बाद हम FaaS को भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन एज अ सर्विस। ये एक सर्वरलेस क्लाउड मॉडल है। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि ये सर्वरलेस क्लाउड मॉडल होता है वेयर कोड इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल्स की। इसमें हमारे पास 4 तरह के मॉडल आते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड। इसको हम कम्युनिटी क्लाउड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट क्लाउड, जैसे इसके नाम से ही सजेस्ट होता है प्राइवेट। अ प्राइवेट क्लाउड इज यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ये किसी सिंगल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। इट कैन बी होस्टेड ऑन साइट और बाय अ थर्ड पार्टी, ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होस्ट किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, ये हाईली सिक्योर होता है, इसका फुल कंट्रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इसे यूज़ करती है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। अगर हम एग्जांपल से समझे तो जैसे किसी बैंक का क्लाउड सिस्टम होता है, बैंक अपने क्लाउड सिस्टम को खुद ओन करता है और उसके ऊपर हाई कंट्रोल रखता है। इसके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है बैंकिंग के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड को समझने से पहले हम पब्लिक क्लाउड को देख लेते हैं। अ पब्लिक क्लाउड इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ओवर द इंटरनेट। जो पब्लिक होता है ये
जनरल पब्लिक के लिए ओपन टू ऑल होता है। इसके फीचर्स हैं शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, इसको मल्टीपल यूजर शेयर करते हैं और इसकी कॉस्ट लो होती है और ये इजीली एक्सेसिबल होता है और इसमें सिक्योरिटी का थोड़ा इशू होता है, इसमें सिक्योरिटी लेस होती है। फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड, AWS। तो प्राइवेट और जो पब्लिक क्लाउड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड क्लाउड। इसके फीचर्स हैं ये फ्लेक्सिबल होता है, बैलेंस्ड कॉस्ट एंड सिक्योरिटी इसके अंदर होती है, डाटा कैन मूव बिटवीन क्लाउड्स, हम इसमें अपने डाटा को क्लाउड्स के बीच में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी स्टोर्स sensitive data in private cloud and uses public cloud for other tasks। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी क्लाउड। अ कम्युनिटी क्लाउड इज शेयर्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर गोल, ये सिमिलर गोल्स वाली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनको सेम तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन्हें वो सेम टाइप की शेयरिंग के लिए इस कम्युनिटी क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं शेयर्ड कॉस्ट शेयर की जा सकती है, मोर सिक्योर देन पब्लिक जैसे हमने बताया कि पब्लिक में सिक्योरिटी का इशू होता है तो ये मोर सिक्योर होता है पब्लिक से, यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप्स, ये किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है। आई होप आपको क्लाउड सर्विस मॉडल और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल समझ आएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।